नमस्कार, घड़ी में 9 बज गए हैं। वक्त हो गया है आपके फेवरेट मॉर्निंग प्राइम टाइम शो 9 बज गए का। आपके साथ हूं मैं नेहा बात। हम बात करेंगे सबसे पहले किसान आंदोलन की, जिसका आज 13वां दिन है। लेकिन आज महत्वपूर्ण है क्योंकि आज भारत बंद का आह्वान किया गया है। सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक ये भारत बंद चलेगा। हम आपको अलग अलग जगह की तस्वीरें दिखाएंगे और साथ ही देखेंगे कि किस तरीके से इस भारत बंद का असर देश के अलग अलग हिस्सों में पड़ रहा है। हालांकि किसान अब भी अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। लगातार बातचीत का दौर भी जारी है। हमारे 3 संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे। अशोक सिंघल हमारे संवाददाता गाजीपुर बॉर्डर से हमारे साथ जुड़ेंगे, सिंघू बॉर्डर से हमारे संवाददाता आशुतोष मिश्रा और साथ ही नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से अनीशा माथुर हमारे साथ जुड़ेंगी। इन सभी से बातचीत करेंगे। लेकिन इस बीच आपको ये तस्वीर दिखा देते हैं कि कैसे आज भारत बंद के आह्वान के साथ किसान और सरकार के बीच जो कल बातचीत होनी है उसको लेकर तमाम कयास लगाए जा रहे हैं। क्या इस बंद का व्यापक असर देखा जाएगा? आपके सामने 10 तस्वीरें हैं अलग अलग शहरों की, जिससे आप समझ सकते हैं कि कैसे इस भारत बंद को और बड़ा करने की तमाम कोशिशें की जा रही है। वडोदरा, कोलकाता, भुवनेश्वर, प्रयागराज, दरभंगा, विजयवाड़ा, सिलीगुड़ी, खम्मम, जहानाबाद, इन सभी जगहों पर बंद का असर देखा जा रहा है। हालांकि जो ट्रेड यूनियंस हैं उन्होंने कहा है कि हम सोचेंगे कि किस तरीके से इस बंद को आगे बढ़ाना है या फिर नहीं, लेकिन आज भारत बंद है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि बातचीत का दौर लगातार जारी रहेगा और हम किसानों की सुन रहे हैं, लेकिन आखिरकार कैसे ये डेडलॉक खत्म होगा, इस पर क्या कहना है कृषि मंत्री का, सुनिए। मैं कहना कुल मिला के ये चाहता हूं कि मोदी जी ने इन कानूनों के माध्यम से और योजनाओं के माध्यम से लगातार इस बात की कोशिश की है कि खेती के क्षेत्र में निजी निवेश कैसे भी पहुंचे। तो कुल मिला के निजी निवेश के दरवाजे इन कानूनों के माध्यम से और योजनाओं के माध्यम से खुले। जैसे ही खेती में निजी निवेश होना शुरू होगा वैसे वैसे खेती फायदे की ओर बढ़ेगी। अब ठीक है, ये तो चलेगा, आंदोलन वगैरह इससे तो निपटेंगे, लेकिन आप सब लोग इस बिल का समर्थन करने के लिए यहाँ पहुंचे हैं, इसलिए मैं आप सबका स्वागत भी करता हूं। हमारे 3 संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हमारे साथ आशुतोष मिश्रा जो कि सिंघू बॉर्डर से हैं, उनका रुख करेंगे। आशुतोष, सिंघू बॉर्डर पर आज बंद के मद्देनजर किस तरह से तस्वीर बदली है? क्योंकि लगातार किसान वहां पर बड़ी संख्या में मौजूद थे। सिंघू बॉर्डर केंद्र था ऐसे किसानों का जहां पर वो अलग अलग राज्यों से भी जुड़ रहे थे, लेकिन आज बंद के दिन वहां पर कैसे तस्वीर बदली है? नेहा, 5 राउंड बैठक और हमी सुबह, जबकि आज की जो सुबह है धुंध भी बेहद ज्यादा है और ठंड भी ज्यादा है। के लिए कहीं से भी किसान सड़कों पर जाके जोर जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं कि आप शटर बंद कीजिए। ठीक है, लौटूंगी मैं आपके पास। आशुतोष, थोड़ी सी तकनीकी दिक्कत वहां पर आ रही है। हमारे संवाददाता अशोक सिंघल इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक, गाजीपुर बॉर्डर में क्या आज स्थिति है? कैसे आज किसानों का संघर्ष जारी रहेगा? बंद का आह्वान तो कर दिया गया है, लेकिन क्या इसे एक्सटेंड करने का भी प्लान है? 3 बजे से ज्यादा भी इसे एक्सटेंड किया जा सकता है? देखिए, 3 बजे तक चक्का जाम है, पूरे दिन का बंद है ये। और किसान जैसे बाकी दिनों से आंदोलन कर रहे थे वैसे यहाँ भी आंदोलन कर रहे हैं। सुबह चाय नाश्ता किया और दिन भर के लिए तैयार हो गए। हमारे साथ देखिए सुबह सुबह ट्रैक्टर पर पूरी तैयारी के साथ है राकेश टिकैत जी, किसान यूनियन के बड़े नेता हैं, और यहाँ पर उनके साथ सभी साथी हैं। बात करते हैं और राकेश टिकैत जी से। राकेश जी, आज भारत बंद है, कितना सक्सेस आप मानते हैं कि होगा ये आज का बंद? इसमें रहेगा, कामयाबी मिलेगी। और ज्यादातर जो जिनकी हम लड़ाई लड़ रहे हैं ये लोग गाँव में रहते हैं, तो हमने अपना कॉन्सेप्ट दिया है कि अपना गांव अपनी सड़क। अपना गांव अपनी सड़क का जो कॉन्सेप्ट है उसमें कामयाबी मिलेगी। किसान यूनियन जिंदाबाद, किसान यूनियन जिंदाबाद। जी आगे कैसे रहेगा आगे आपका? देखो, आंदोलन तो चल रहा है और कल भारत सरकार से बात है, तो हमको उम्मीद है कि कुछ समाधान निकले
क्योंकि कई दिन लोगों को भी हो गए, सरकार को भी हो गए, लोगों को भी आने जाने में भी दिक्कत है, जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनको भी दिक्कत है। तो सुनेगी तो सरकार ही, कोई विपक्ष थोड़ा सुनेगा। किस टाइप का समाधान आपको लगता है निकलेगा? आप देखो, कह रहे हैं कि तीनों कानून वापिस हो, एमएसपी को लेकर ले लो, वापसी लेने में कोई दिक्कत है लोगों को? कोई अपने देश के लोग हैं, ये भी इन्होंने, जनता ने इनको वोट दिया है, इनसे कानून इनके हक में बना रहे हो तो इनसे बूझ लेते, क्या क्या दिक्कत है भाई? क्यों बना दिया? किसी हकीम ने बताया था कि ये दवाई जरूर लेनी पड़ेगी। तो देख सकते हैं राकेश टिकैत साहब तो उससे कह रहे हैं जो कानून बनाए गए हैं वो हमको जरूरत नहीं है। किसने कहा था बनाने के लिए? सरकार को कुछ तो करना पड़ेगा। कल बातचीत है और उसके बाद हमको उम्मीद है कि सरकार कुछ और रास्ता निकालेगी। देख सकते हैं किसान जो है सुबह से ही यहाँ पर डटे हुए हैं रैली में, रात पर यहाँ रहते आंदोलन उनका है। सरकार माने हमारी बात, नहीं तो ये आंदोलन आगे भी जारी रहेगा और बहुत उम्मीद है कि कल जो बातचीत होगी लौटूंगी मैं आपके पास अशोक आशुतोष से भी बात करेंगे, लेकिन इस बीच आपको पटना की स्थिति दिखा देते हैं। वहां पर कैसे इस चक्का जाम और भारत बंद का असर देखा जा रहा है, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। किसानों के द्वारा बुलाए गए आज भारत बंद को बिहार के विपक्षी दलों ने भी अपना समर्थन दिया है। महागठबंधन के तमाम नेता, आरजेडी, कांग्रेस और वामपंथियों ने इस बंद को अपना समर्थन दिया है। लेकिन एक चौंकाने वाली खबर जो सुबह सुबह आ रही है वो ये कि आरजेडी नेता तेजस्वी यादव जो हैं वो पटना में नहीं है, वो दिल्ली रवाना हो चुके हैं। वो दिल्ली कल ही गए थे और बताया जा रहा है कि किसी कोर्ट के काम की वजह से वो कल ही दिल्ली चले गए हैं। और ऐसे में सवाल ये उठता है कि तेजस्वी यादव ने ही 2 दिन पहले जब वो धरने पर बैठे थे किसानों के पक्ष में, और उस दौरान उन्होंने कहा था कि वो समर्थन करते हैं भारत बंद का जो किसानों के द्वारा बुलाया गया है। और ऐसे में अब जो जानकारी मिल रही है कि तेजस्वी यादव खुद पटना में मौजूद नहीं है, वो दिल्ली गए हुए हैं। तो ऐसे में जरूर पार्टी के मनोबल पर इसका असर पड़ेगा, क्योंकि अब जब नेता ही खुद मौजूद ना हो, जो उनका शीर्ष नेता जो है पार्टी का, वो खुद अगर मैदान में ना उतरे तो जाहिर सी बात है जो छोटे कार्यकर्ता हैं उनके मनोबल पर बहुत बड़ा असर भी पड़ता है। वैसे में देखना होगा कि महागठबंधन के जो लोग हैं वो इस भारत बंद को किस तरीके से सफल बना पाते हैं। हालांकि पप्पू यादव और कांग्रेस और वामपंथी दलों ने ऐलान किया हुआ है कि उनके जो नेता हैं, विधायक हैं, वो लोग मैदान में जरूर उतरेंगे। लेकिन सवाल तेजस्वी यादव के गैर मौजूदगी पर उठ रहा है कि आखिर क्यों, जब उन्होंने समर्थन दिया भारत बंद को, उसके बाद खुद वो पटना में आज क्यों मौजूद नहीं है, क्यों दिल्ली चले गए हैं, इसको लेकर अब सवाल पूछे जा रहे हैं। कैमरा पर्सन नदीम आलम के साथ रोहित सिंह, पटना, आज तक। देखा जा सकता है। अनीशा माथुर हमारी संवाददाता तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गई हैं। अनीशा, कई ऐसे ट्रेड यूनियंस हैं जिन्होंने इस भारत बंद का समर्थन किया है, किस तरीके से आज ट्रैफिक व्यवस्था पर, ट्रेन की व्यवस्था पर इसका असर देखा जा रहा है? देखिए नेहा, हम इस वक्त है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर, जहां पर साफ दिख रहा है कि पॉलिटिकल पार्टी अफिलिएशंस के चलते यहां पर अलग अलग ओपिनियंस बढ़ रही हैं। जहां तक कांग्रेस और आम आदमी पार्टी से जुड़ी यूनियंस का सवाल है, उन्होंने अपने मेंबर्स से को आह्वान किया है कि आप इस बंद में भाग लीजिए, जहां पर भी हो आप 11 बजे वहां पर गाड़ी रोक दीजिए। जबकि जो भाजपा से जुड़ी जो संगठन है वो कह रहे हैं कि हम इस बंद में भाग नहीं लेंगे। यही चीज जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे हमें होती दिखाई दे रही है, वही पूरी दिल्ली में भी हो रहा है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने आह्वान किया है उनके वॉलंटियर्स, उनके यूनियंस के, उनसे जुड़ी हुई जो यूनियंस है वो भाग लें, जबकि भाजपा से जुड़ी हुई यूनियंस ने मना किया है। मार्केटों की बात करें तो बहुत सारी मार्केट एसोसिएशन जो है, कुछ एसोसिएशंस ने इस बंद को सपोर्ट किया है, कहा है कि मार्केट बंद रहेगी, जबकि कुछ जो है और जो सेंट्रल जो यूनियन है CAIT, उन्होंने तो मना कर दिया है कि वो इस चीज में भाग नहीं लेंगे। तो पॉलिटिकल एफिलिएशंस के चलते दिल्ली शहर में काफी
अलग अलग ओपिनियंस बढ़ रहे हैं, अलग अलग बातें हो रही हैं। और 11 से 3 जो चक्का जाम का टाइम किसान संगठनों ने भारत बंद के लिए दिया है, उस वक्त ही नजर आएगा, क्योंकि इस वक्त कम से कम दिल्ली शहर में सब कुछ चल रहा है, कुछ बंद नहीं है। क्योंकि अभी आप देख सकते हैं रेलवे स्टेशन पे ट्रेनें आ रही हैं, ऑटो चल रहे हैं, टैक्सियां चल रही हैं, बाहर जो दुकानें हैं वो भी खुली हुई हैं। 11 बजे के बाद क्या होगा वो देखने की बात है। बिल्कुल लौटूंगी मैं आपके पास अनीशा, क्योंकि इस वक्त सब कुछ सामान्य लग रहा है, लेकिन 11 बजे चक्का जाम का वक्त तय किया गया है। 11 से लेकर 3 बजे तक चक्का जाम जारी रहेगा। हमने आपको पटना की तस्वीर दिखाई थी, अब भोपाल लिए चलते हैं। वहां पर भारत बंद का असर फिलहाल नहीं दिख रहा है। सड़कों पर क्रेन और फायर ब्रिगेड के साथ बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई। भोपाल के करोंद स्थित फल और सब्जी मंडी में किसान संगठनों द्वारा बुलाए गए भारत बंद का फिलहाल कोई असर नहीं दिख रहा है। जैसा आप देख सकते हैं, सुबह सुबह जो है किसान अपनी सब्जियां और फल बेच रहे हैं, व्यापारी उनसे उसकी बोली लगा रहे हैं और बोली लगाने के बाद व्यापारी लोग सब्जियां और फल जो है फुटकर में आगे छोटे व्यापारियों को भी बेच रहे हैं। तो लगातार सुबह से ही भोपाल में किसान संगठनों द्वारा बुलाए गए बंद का फिलहाल असर नहीं दिख रहा है। भाई साहब, व्यापार तो चल रहा है लगातार? हाँ, चल रहा है, बिल्कुल नहीं, कोई बंद नहीं है। किसान संगठनों जो कोई बंद नहीं, सब खुला हुआ है, कोई बंद नहीं कोई बंद नहीं है। यहाँ पर पब्लिक भूख के क्या खाई, क्या करेगी पब्लिक, बताइए आप। बंद कर देंगे तो घर के बंद हो जाएंगे हम लोगों के। बंद अगर कर देंगे तो घर बंद हो जाएंगे, इसलिए किसी भी तरह का भोपाल की सब्जी और फल मंडी में कोई भी किसान संगठनों द्वारा बुलाए गए बंद का असर नहीं दिख रहा है। कैमरामैन इरशाद खान के साथ हेमेंद्र शर्मा, भोपाल, आज तक। हमारे संवाददाता अशोक सिंघल तमाम जानकारी के साथ गाजीपुर बॉर्डर से हमारे साथ मौजूद हैं। अशोक, हमने देखा किस तरीके से बंद का मिला जुला असर देश भर में देखा जा रहा है, लेकिन इस वक्त गाजीपुर में क्या तस्वीर है? क्या जो इसेंशियल आइटम्स हैं जैसे फल, सब्जी इत्यादि, उनके ट्रक्स के आवागमन में दिक्कत हो रही है, उन्हें रोक दिया गया है पूरी तरीके से या जाने दिया जा रहा है? देखिए, अभी तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है, ट्रैफिक सड़कों पे चल रहा है। थोड़ी देर के बाद हो सकता है ट्रैफिक को रोक दिया जाए। अभी भी मैंने देखा सब्जी की जो गाड़ियां थी वो जा आ रही थी, कोई रोक टोक नहीं है। व्हीकल्स भी सड़क पे साफ तौर से दिखाई दे रहे हैं, देख सकते हैं। मेरे कैमरामैन संजीव कुमार आपको दिखाएंगे, गाड़ियां चल रही हैं। अभी वो सब्जी का एक 3 व्हीलर यहीं से गुजरा मेरी आंखों के सामने से, तो अभी तक तो स्थिति सामान्य लग रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देख सकते हैं कि गाड़ियां जा रही हैं, आ रही हैं, कोई दिक्कत नहीं आ रही, ना कोई रोक रहा है। यहाँ पे किसान लोग यहाँ पे बैठे हैं धरने पर, लेकिन कोई रुकावट पैदा किसान अभी नहीं कर रहा है। हो सकता है थोड़ी देर के बाद किसी के आने जाने में दिक्कत हो, 11 बजे से हो सकता है चक्का जाम ये लोग करें, लेकिन अभी तक पीसफुल है, कोई रुकावट नहीं है और रोजमर्रा की तरह यहाँ पर काम चल रहा है। किसान, मैंने अभी थोड़ी देर पहले राकेश टिकैत से बात की थी, उन्होंने ये कहा था कि ये जो हमारा भारत बंद है सक्सेसफुल होगा, कामयाब होगा, सब लोग समर्थन दे रहे हैं। लेकिन अभी तक आप देखें तो ट्रैफिक और आवाजाही और रोड तरह की सामान्य है, लेकिन किसान आंदोलनकारियों को यही कहना है कि हमारी मांगे 3 कानूनों को लेकर हैं, वापसी की, एमएसपी को लेकर है, उसको लेकर पूरे देश से समर्थन मिल रहा है और लोग इस बंद को भी कामयाब बनाएंगे। और जो कल बातचीत होगी उसमें भी काफी उम्मीदें हैं कि सरकार इस बार जरूर सुनेगी, सरकार कोई ना कोई रास्ता निकालेगी। लौटूंगी मैं आपके पास अशोक, तमाम जानकारी देते हुए गाजीपुर बॉर्डर से किस तरीके से बंद का मिला जुला असर देश भर के अलग अलग हिस्सों में देखा जा रहा है। ये 8 तस्वीरें आपके सामने हैं अलग अलग शहरों की, जहानाबाद, दरभंगा, प्रयागराज, कोलकाता, खम्मम, विजयवाड़ा, वडोदरा और भुवनेश्वर की, जहां पर कई जगहों पर इस वक्त भी प्रदर्शन चल रहा है पोस्टर बैनर के साथ। वाहनों की आवाजाही हालांकि अभी सामान्य है, कई जगहों पर ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया है, इसके लिए तमाम एडवाइजरी भी जारी किए गए हैं। अगर आप आज के दिन घर से बाहर निकलते हैं तो इन एडवाइजरी पर जरूर ध्यान दें, क्योंकि आपका रूट डाइवर्ट किया जा सकता है। हालांकि जो इसेंशियल आइटम्स हैं, जो रोजमर्रा के जरूरी सामान हैं, उनकी सेवा प्रभावित ना हो, इसका भी इंतजाम किया गया है। लेकिन इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि जो तमाम ट्रेड यूनियंस हैं, उनमें से कुछ इस बंद को समर्थन दे रहे हैं, कुछ नहीं दे रहे हैं। जो टैक्सी सेवाएं हैं, कई ने बंद का आह्वान किया है, लेकिन कई ने आज भी सेवाएं जारी रखने का ऐलान कर दिया है। कोलकाता की तस्वीर, जहां पर भारत बंद का असर और किस तरीके से वहां पर पुतला दहन किया जा रहा है लोगों की तरफ से, ये इन तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है। तो आंदोलन का आज 13वां दिन, लेकिन इसके साथ ही अहम बात यह कि आज
भारत बंद को लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में किस तरीके से तस्वीर है, ये आप देख सकते हैं। भुवनेश्वर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कई ट्रेड यूनियंस कैसे इस बंद के समर्थन में आगे आए हैं। वहीं जहानाबाद में भी रेल के आगे प्रदर्शन किया जा रहा है, यानी कि रेल सेवा वहां प्रभावित हुई है, ट्रेनें रोकी गई हैं, लेकिन कई जगहों पर अब भी स्थिति सामान्य बनी हुई है। तो दो तस्वीरों के जरिए समझने की कोशिश करिए कि कैसे अब भी किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। उनका ये कहना है कि अगर सरकार झुकेगी नहीं और उनकी मांगों को नहीं मानेगी तो ये आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा। कल हालांकि बातचीत का दौर होना है सरकार और इन किसान ट्रेड यूनियंस के बीच, लेकिन इस बीच तस्वीर हम आपको आज दिखाने की कोशिश करेंगे पूरे दिन कि कैसे इस भारत बंद का असर देश भर के अलग अलग शहरों में देखा जा सकता है। एक तस्वीर सिंघू बॉर्डर की है, जहां पर आज 13वें दिन भी किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना कर रहे हैं। और दूसरी तस्वीर है कि कैसे भारत बंद को लेकर अब तमाम ट्रेड यूनियंस भी किसानों के समर्थन में आ गए। हालांकि कई ऐसे ट्रेड यूनियंस हैं जिन्होंने इस बंद से अपने आप को अलग रखा है। अनीशा माथुर हमारी संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ी हुई है। अनीशा, जिस तरीके से हमने देखा है कि इस बंद को लेकर तमाम विपक्षी पार्टियां एकजुट हो गई हैं, कई ऐसे ट्रेड यूनियंस हैं जो भी किसानों के समर्थन में सामने आए हैं, लेकिन टैक्सी वालों ने और साथ ही ऑटो ड्राइवर्स ने कहा है कि क्योंकि कोरोना के मद्देनजर उन्हें पिछले काफी महीनों में नुकसान का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए आज वो बंद नहीं रखेंगे, इस बंद में समर्थन नहीं देंगे, टैक्सी सेवाएं जारी रहेंगी। देखिए नेहा, जैसे कि मैं अभी पहले भी बता रही थी, दिल्ली शहर में क्योंकि जो ऑटो यूनियन, टैक्सी यूनियन सब हैं जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ी हुई हैं, जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की यूनियंस हैं, उन्होंने तो बंद का में भाग लेने के लिए आह्वान किया है, जबकि भाजपा से जुड़ी हुई यूनियंस ने कहा है कि हम भाग नहीं लेंगे। हमारे साथ मजदूर संघ के सोनी जी जुड़े हुए हैं इस वक्त, हम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे। सर, आप लोग ने कहा है कि आप भाग नहीं लेंगे? नहीं, ऐसा है, किसानों की मांगों को तो हम सपोर्ट करते हैं, मगर जो कांग्रेस और ये आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर एक राजकता फैलाना चाह रही थी, दिल्ली के अंदर सब बंद कर दो है, अपनी बसें जो चला रहे हैं, डीटीसी की आपने देखा अपनी बसें तो चला रहे हैं, बाजार सारे खुल रहे हैं, और ऑटो टैक्सी वालों को ये टारगेट कर रहे थे। 95,000 ऑटो कहते थे बंद कर दो, काली बिल्ली टैक्सियां बंद कर दो, ये तो हो नहीं सकता दिल्ली के अंदर। आज ये स्थिति है, कोरोना बीमारी को देखते हुए आज इनका काम धंधा खत्म हो गया, एक एक दिन के लिए इनको रोटी खाने के लिए पैसे नहीं है, फिर ऐसी स्थिति में हम लोग। अनीशा तमाम जानकारी हमारे संवाददाता दे रहे हैं दिल्ली के अलग अलग हिस्सों से। हिंदुस्तान में भारत बंद की घटनाएं कई बार होती हैं, हर बंद में मुश्किलें भी सामने आती हैं, इसीलिए ये आशंकाएं बढ़ी हुई हैं कि मंगलवार के भारत बंद में स्थिति कैसी होगी। वैसे किसानों ने साफ कर दिया कि उनका बंद सिर्फ 4 घंटे का है और उस समय जब दफ्तर आने जाने वालों को दिक्कत ना हो, साथ ही मेडिकल सुविधाओं पर कोई पाबंदी या रोक नहीं होगी। किसानों का आंदोलन है, वो आंदोलन सड़क पर खड़ा है और उसके साए में सड़क वीरान पड़ी है। जहां आवागमन चल भी रहा है तो बहुत धीमे से मध्यम। ये तस्वीरें दिल्ली की सीमाओं की है, जहां से आप दूसरे राज्यों से दिल्ली में प्रवेश करते हैं। बड़ी गाड़ी है ना, रास्ता कहीं से भी नहीं है, यही एक मेन रास्ता, यही बंद किया हुआ है। यही बंद किया? हाँ जी। आपने कोशिश करी कहीं से साइड में से कहीं से जाने की? तो वगैरह से जाके रास्ता, काफी रास्ते देख के आया हूँ, लेकिन कहीं पे कोई रास्ता वगैरह नहीं। दिल्ली की सीमाओं पर यह बंद महज एक राज्य की बात है, लेकिन जब पूरे देश में एक साथ ठप जैसी स्थिति आ जाएगी, जब भारत बंद का खुला ऐलान किया जा चुका है, उस वक्त सवाल है कि क्या हालात बिगड़ेंगे नहीं, खासकर तब जब इस आंदोलन में राजनीति ने भी अपनी जगह बना ली है। जिस समय शरद पवार ये बोल रहे थे 2005 में कि अगर आप सुधार नहीं करोगे तो हम वित्तीय सहयोग देना बंद करेंगे, उस समय मनमोहन सिंह की सरकार का समर्थन कौन कौन कर रहे थे? मुलायम सिंह यादव जी की पार्टी, आरजेडी, सीपीआई, सीपीएम, टीडीपी और बाकी सभी। मंगलवार को किसानों ने भारत बंद तो बुलाया है, लेकिन वो नहीं चाहते हैं कि लोगों को कोई दिक्कत हो। इसके लिए उनकी तैयारी को समझिए। मंगलवार को सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक किसानों का भारत बंद चलेगा। इस आंदोलन को 24 राजनीतिक दलों का समर्थन भी मिला है। इस आंदोलन के समर्थन में ट्रेड, उद्योग और बैंकिंग से जुड़ी कई यूनियन भी आ गई हैं। लेकिन किसान नेताओं का कहना है कि वो आम लोगों को तकलीफ देना नहीं चाहते।
इसीलिए सुबह 11 बजे से बंद शुरू होगा ताकि दफ्तर जाने वालों को दिक्कत ना हो। वैसे ही 3 बजे आंदोलन के खत्म होने से दफ्तर से घर लौटते समय भी लोगों को परेशानी नहीं होगी। इनके अलावा एम्बुलेंस और मेडिकल सुविधाओं के लिए रास्ता खुला रहेगा। साथ ही शादी ब्याह का समय है तो शादियों में भी कोई बाधा नहीं पहुंचने दी जाएगी। सड़क तो जारी रहेंगी कल, क्योंकि कल कुछ शादियां भी है और हमारे आंदोलन से कुछ आम आदमी को ज्यादा तकलीफ हो ये हम नहीं चाहते हैं। किसान लोगों की दिक्कतों का ख्याल तो रखने की बात कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं चाहते कि आम दुकानदार दुकान खोलें। सिरसा में किसानों ने अनोखा ऐलान किया है कि जो दुकानदार बंद नहीं करेंगे उसकी तस्वीर खींचकर वायरल कर दी जाएगी ताकि आगे किसान वहां जाकर कोई खरीदारी नहीं करेंगे। किसान कह रहे हैं कि भारत बंद के दौरान लोग स्वेच्छा से ही अपने घरों से नहीं निकले। दूसरी तरफ सरकार कह रही है कि जब वो किसानों की बात सुन ही रही है तो फिर बात के बीच ये बंद क्यों? कुणाल के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली, आज तक। सियासत अपनी जगह है, लेकिन सिनेमा जगत के कई मशहूर सितारे किसानों के सपोर्ट में आगे आए हैं। सितारों को मौजूदा सियासत से कुछ लेना देना नहीं है। वो यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द समाधान निकलना चाहिए। प्रियंका चोपड़ा, सोनम कपूर, सोनू सूद, हनी सिंह, दिलजीत दोसांझ, जसबीर जस्सी, रितेश देशमुख, तापसी पन्नू, सिनेमा जगत के ये तमाम बड़े चेहरे अब सड़कों पर आंदोलन कर रहे किसानों के सपोर्ट में उतर आए हैं। कोई समर्थन के लिए किसानों के बीच पहुंचा तो कोई सोशल मीडिया पर आंदोलन कर रहे किसानों के पक्ष में खुलकर अपनी बात कह रहा है। बॉलीवुड की नामी एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा ने एक्टर दिलजीत दोसांझ के ट्वीट को रिट्वीट करते हुए लिखा, हमारे किसान हमारे फूड सैनिक हैं। उनके डर को दूर करने की जरूरत है। उनकी आशाओं पर खरा उतरने की जरूरत है। एक संपन्न लोकतंत्र के रूप में हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि संकट जल्द से जल्द खत्म हो जाए। मौजूदा क्राइसिस को दूर करने की बात प्रियंका चोपड़ा ने लिखी तो एक्टर दिलजीत दोसांझ ने आंदोलन कर रहे किसानों को 1 करोड़ रुपए दान में दिए और जल्द समाधान की अपील की। ये इतिहास दोबारा तुसी दोहरा देता है, बहुत बड़ी गल है। हम सब पीसफुल तरीके से बैठे हैं और जो भी किसान भाई चाहते हैं, पूरा देश आज साथ है, प्लीज हमारा साथ दें और सरकार हमारी मांगे मांगे। सीरियस इशू पर बेबाक राय रखने वाली सोनम कपूर ने भी चुप्पी तोड़ी। किसान आंदोलन की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, जब जुताई शुरू होती है तो दूसरे आर्ट्स भी उसके पीछे चलते हैं, इसलिए किसान मानव सभ्यता के संस्थापक हैं। सोनम कपूर भी खुले आसमान के नीचे किसानों को देखकर दुखी हैं। वो चाहती हैं जल्द से जल्द हल निकले। इस लिस्ट में एक्टर सोनू सूद का भी नाम है। आपको याद होगा कि मुंबई में फंसे लोगों की एक्टर सोनू सूद ने मदद की थी। अब वही सोनू सूद किसानों के सपोर्ट में सामने आए हैं। सोनू सूद ने ट्वीट करते हुए लिखा, किसान का दर्जा माँ बाप से कम नहीं है। किसान है तो हम हैं। 12 दिन से जारी किसान आंदोलन पर एक्टर रितेश देशमुख का रिएक्शन आया। इशारे इशारे में रितेश देशमुख ने अपने ट्वीट में केंद्र सरकार पर तंज कसा। अगर आपने आज खाना खाया तो एक किसान को शुक्रिया कहिए। मैं मेरे देश के किसानों के साथ खड़ा हूँ। एक्ट्रेस चित्रंगदा सिंह हो, मशहूर गायक हनी सिंह हो, जसबीर जस्सी, गुरदास मान या कुछ और कलाकार, सभी किसान आंदोलन के सपोर्ट में सामने आए। जबकि इस आंदोलन में बॉलीवुड भी बटा हुआ नजर आया। पंजाब के मशहूर गायक दलेर मेहंदी ने कृषि सुधार कानून का सपोर्ट किया और मौजूदा आंदोलन के शांतिपूर्ण हल की बात कही। वहीं अभिनेता से नेता बने सनी देओल ने भी कृषि कानून के सपोर्ट में ट्वीट किया। बॉलीवुड से उठ रही आवाज भले ही अलग अलग हो, लेकिन सबकी मंशा यही है कि सड़कों पर बैठे किसानों की बात सरकार सुने और जल्द समाधान निकले। आज तक ब्यूरो। ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सभी दुकानें बंद रहेगी, बंद रहेगी, बंद रहेगी। किसानों के समर्थन में भारत बंद रहे। मोदी सरकार के चलिए दाओ, कुड़िए दाओ, चलिए दाओ, कुड़िए दाओ।
कानून के खिलाफ संघर्ष अब भी जारी है। आंदोलन का आज 13वां दिन, लेकिन इसके साथ ही आज भारत बंद का ऐलान भी 12 घंटे का बंद पश्चिम बंगाल में बुलाया गया है, जिसके चलते वहां पर कई जगहों पर इसका असर देखा जा रहा है। दिल्ली के दायरे से बाहर अब बात निकल चुकी है। आज किसान आंदोलन के 13वें दिन सभी जगहों की तस्वीरें हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पर बंद का असर देखा जा रहा है। कल हालांकि सरकार के बीच और किसान संगठनों के बीच छठे दौर की बातचीत होनी है, लेकिन उससे पहले किसानों ने जो भारत बंद बुलाया है उसमें 24 राजनीतिक पार्टियां बंद का समर्थन कर रही हैं। किसान संगठनों ने अपील की है कि चक्का जाम सिर्फ 3 बजे तक के लिए है। बंद के दौरान किसी तरह की हिंसा से दूर रहने की बात भी कही गई है। आशुतोष मिश्रा हमारे संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ सिंघू बॉर्डर से जुड़ गए हैं। कोलकाता से हमारी संवाददाता मनोज्ञा लोईवाल जुड़ गई हैं। वहीं हमारे संवाददाता कुमार अभिषेक लखनऊ से जुड़ गए हैं। रोहित सिंह हमारे संवाददाता पटना से हैं। सबसे पहले मनोज्ञा, आपका रुख करते हुए कोलकाता में और साथ ही पश्चिम बंगाल के दूसरे हिस्सों में बंद का किस तरह का असर, क्या खुला हुआ है, क्या बंद है? ट्रेनें बंद कर दी गई हैं क्योंकि लगातार वाम मोर्चा के समर्थक, बंद के समर्थक इस समय ट्रैक्स पर बैठे हुए हैं। मैं इस समय हूं दक्षिण कोलकाता में। जादवपुर का ये इलाका आमतौर पर खचाखच भरा रहता है ट्रैफिक से इस समय, लेकिन आज सड़कों पर जहां गाड़ियों की संख्या कम है तो वहीं प्रदर्शनकारी ज्यादा हैं। विरोध के समर्थन में जो आए हैं समर्थक, वो उनकी बार बार एक तो कृषि कानून के लिए जो आवाज उठाई जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर बड़ी दिलचस्प बात है कि बंगाल में सत्ता पक्ष में रह रही तृणमूल कांग्रेस ने भी ये साफ कर दिया है कि वो मुद्दे पर सभी पार्टियों के साथ एक साथ हैं केंद्र में बीजेपी के खिलाफ, लेकिन जब बात हो रही है बंद की तो बंद का समर्थन नहीं करेंगे। यानी कि सरकारी बसें चलेंगी, सरकारी सारे दफ्तर खुले रहेंगे, प्रशासन की ओर से हर वो तैयारी रहेगी जिससे जितना संभव हो सके आम आदमी को दिक्कत ना हो। लेकिन क्योंकि बंगाल में बंद कोई नई बात नहीं है और पिछले 34 वर्षों में कई बंद देखे गए हैं खुद वाम मोर्चा के कार्यकाल के दौरान, अब चीजें बदल रही हैं। सड़कों पर भले ही आपको प्राइवेट गाड़ियां कम दिखें, आपको आज बसें कम दिखें, प्राइवेट बसें कम दिखें, लेकिन सरकारी बसों की संख्या सामान्य तौर पर जितनी होती है उतनी ही है। प्रशासन की ओर से सारे सरकारी दफ्तर खोले गए हैं। जिला में कई गुना ज्यादा असर रहेगा क्योंकि वहां पर सरकारी बसों पर के ज्यादा प्राइवेट बसेस पर भी निर्भर रहते हैं लोग। ऐसे में जहां एक और ट्रेन कम है तो वहीं दूसरी ओर आवाजाही, लोगों की संख्या भी कम होगी सड़कों पर। जादवपुर यूनिवर्सिटी के सामने का ये इलाका आमतौर पर लोगों से, गाड़ियों से भरा रहता है, लेकिन आज आप खुद देखिए एक तौर पर ये वाम मोर्चा का गढ़ भी माना जाता है। जितने भी लेफ्ट के प्रदर्शन होते हैं उनकी शुरुआत यहीं से होती है, जिसमें समर्थक अपने हाथ में झंडे लेकर आमतौर पर जैसे आज चल रहे हैं उसी तरह से रहते हैं। लेकिन इस बार राजनीतिक उठापटक में बंगाल का सत्ता पक्ष और बंगाल का विपक्ष एक साथ नजर आ रहा है केंद्र में सत्ता में बीजेपी के खिलाफ, जो कि बंगाल में विपक्ष में है। लौटूंगी मैं आपके पास मनोज्ञा। हमारे संवाददाता कुमार अभिषेक भी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुमार, ये कहा जा रहा है कि जो बीजेपी शासित राज्य हैं वहां पर बंद का कम असर देखा जाएगा। लखनऊ की क्या ताजा तस्वीर है और साथ ही उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में इस वक्त बंद का कैसा असर है? बिल्कुल नेहा, सरकार ने कल ही साफ कर दिया था कि किसी भी तरह का जबरदस्ती अगर इस बंद में की गई तो उससे सरकार निपटेगी और बाकायदा उसकी प्रेस रिलीज आई थी। हम आपको लखनऊ का ये मुख्य चौराहा है हजरतगंज, यहाँ के हालात दिखा रहे हैं। चक्का जाम जैसी कोई चीज नहीं है, पूरी तरीके से शहर नॉर्मल है। जो असर देखने को मिला है वो सिर्फ राजनीतिक दलों के द्वारा दिखाई दे रहा है। प्रयागराज में ट्रेन रोकने की कोशिश हुई है, हालांकि कुछ मिनटों बाद उसे भी हटा लिया गया। जहां पर ज्यादा बाराबंकी और बस्ती जैसे जिलों में किसानों ने बड़े प्रदर्शन की बात कही थी, वहां नेताओं को नजरबंद किया गया है, वहां पर उनकी गिरफ्तारियां हुई हैं। और इस वक्त पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें, अगर हम सिर्फ दिल्ली और दिल्ली के आसपास के जिलों की बात छोड़ दें तो पूरे उत्तर प्रदेश में भारत बंद का बहुत ज्यादा असर नहीं दिखाई दे रहा। समाजवादी पार्टी ने जरूर कुछ जगहों पर उतरकर प्रदर्शन करने की कोशिश की है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग प्रिवेंटिव तौर पर पकड़े भी गए हैं, लेकिन भारत बंद या चक्का जाम जैसी कोई चीज नहीं दिखाई दे रही। एक बात और, यहाँ की जो मंडियां हैं वो भी खुली हैं, इक्की दुक्की मंडियों पर जरूर असर है, लेकिन भारत बंद का कोई असर उत्तर प्रदेश में नहीं है। और कल जिस तरीके से समाजवादी पार्टी प्रमुख उतरे थे किसान यात्रा को लेके, अंदाजा ये लगाया जा रहा था कि बंद बड़ा हो सकता है, लेकिन शाम होते होते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया
और कई मुद्दों पर जवाब भी दिया था। तो उत्तर प्रदेश में बहुत व्यापक असर इसका नहीं है, आंशिक असर, और कहीं कहीं असर दिखाई दे रहा है, वो भी ज्यादातर पॉलिटिकल पार्टियों के द्वारा। ठीक है, आंशिक असर वहां पर देखा जा रहा है, व्यापक असर नहीं है। रोहित सिंह हमारे संवाददाता इस वक्त पटना से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रोहित, आपने बताया किस तरीके से मुखर होकर तेजस्वी यादव इस बंद के समर्थन में, किसानों के प्रदर्शन के समर्थन में सामने आए थे, लेकिन खुद वो पटना में मौजूद नहीं है, दिल्ली पहुंच चुके हैं। ऐसे में पटना की क्या तस्वीर है? क्या आज वहां पर प्रदर्शन किए जाएंगे आरजेडी और तमाम विपक्षी दलों की तरफ से, या फिर वहां पर मामला ठंडा दिखाई दे रहा है? नेहा, पटना की अगर बात करें तो जो जनजीवन है वो बिल्कुल सामान्य रूप से चल रहा है। डाक बंगला चौराहा पर हम इस वक्त मौजूद हैं और आप यहाँ पर देखिए किस तरीके से सब कुछ जो है वो सामान्य तरीके से चल रही है, चाहे वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, निजी वाहन हो, सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है। हालांकि पटना से बाहर कुछ 2-4 जिलों में जो है वहां पे आरजेडी के समर्थकों ने ट्रेन रोकने की कोशिश की है और बस को भी रोका है और आगजनी की है सड़कों पर, जिसकी वजह से लंबी जाम लगा हुआ है कहीं कहीं पे। लेकिन पटना में आप देखिए और तस्वीरें यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से भारी संख्या में पुलिस बल को भी यहाँ पर उतारा गया है, ताकि कोई भी प्रदर्शनकारी अगर कानून को अपने हाथ में लेता है, कानून तोड़ने की कोशिश करता है, तो फिर उनके खिलाफ सख्ती से निपटा जा सके। और हमारे साथ देखिए एक पूर्व विधायक है भाई दिनेश, जो धान का एक बोरा लेकर आप देखिए सुबह से यहाँ बैठे हुए हैं। ये देख सकते हैं, ये सिंबॉलिक यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। भाई दिनेश जी, ये सुबह से आप धान का बोरा लेके यहाँ क्यों बैठे हुए हैं? देखिए, हम जगदीशपुर से धान लेकर आए हैं। शाहाबाद इलाका धान का कटोरा कहा जाता है और शाहाबाद से ही, आरा से ही कृषि मंत्री हैं। आज तक कहीं भी धान की खरीदारी नहीं हो रही है। किसान 1100-1200 रुपए में धान बेचने पर मजबूर है। सरकार ने समर्थन मूल्य तय किया है 1880 रुपए में, लेकिन कहीं भी खरीद नहीं हो रहा है। इसलिए हम सरकार को ध्यान आकृष्ट कराने के लिए आए हैं कि जो आपने तय किया है वो उस पर धान लेने का काम करे। ध्यान आकृष्ट करा रहे हैं और यहाँ देख सकते हैं धान का बोरा लेकर यहाँ पर जो पूर्व विधायक जी हैं यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन अगर आम जनजीवन की बात करें बिहार में, तो असर जो है बंद का वो कुछ खास देखने को नहीं मिल रहा है। नेहा, ठीक है, लौटूंगी आप सभी के पास, क्योंकि भारत बंद को लेकर गुजरात में भी धारा 144 लगा दी गई है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हाईवे को बंद करने की कोशिश की थी, जिन्हें हिरासत में भी ले लिया गया। अहमदाबाद में क्या असर है, बता रही है हमारी संवाददाता गोपी घांगर। किसान बिल के विरोध में आज भारत बंद का ऐलान दिया गया है, लेकिन गुजरात बंद नहीं है। इस वक्त हम मौजूद हैं अहमदाबाद के मणिनगर इलाके में और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आम दिनों की तरह ट्रैफिक होता है वही ट्रैफिक की रफ्तार है। हालांकि जो पुलिस है, पुलिस ने कई ऐसे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया है जिन्होंने भारत बंद के लिए ऐलान किया था। जो संभावना थी कि वो लोग हो सकता है कि रास्ता चक्का जाम करवा सकते हैं, तो वही पुलिस भी जगह जगह डिप्लॉय कर दी गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी पुलिस डिप्लॉय कर दी गई है ताकि जो लोग हैं वो जबरन बंद करवाने के लिए ना निकले। अगर दुकानों की बात की जाए तो दुकानें भी यहाँ पे खुली है, सब कुछ आम दिनों की तरह ही है अहमदाबाद के अंदर। हालांकि आज जल्दी सुबह वडोदरा और जितने भी नेशनल हाईवे हैं वहाँ पे जो टायर जलाने की खबर है वो लगातार आती रही। कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पे टायर जलाने की कोशिश की गई, लेकिन लगातार पुलिस वहां पे तैनात है और पुलिस ने सारे जो हाईवे हैं जहां चक्का जाम किया गया था उसको अब क्लियर करवा दिया है। कैमरामैन उज्जवल ओझा के साथ गोपी घांगर, अहमदाबाद आज तक। तो अहमदाबाद से गोपी घांगर की रिपोर्ट देख रहे थे आपको, लेकिन इस बीच आपको तस्वीर पश्चिम बंगाल की भी दिखा देते हैं, क्योंकि वहां पर एक तरफ बीजेपी ने बंगाल बंद का ऐलान किया है तो वहीं दूसरी तरफ टीएमसी भी आज के किसान के प्रदर्शन और साथ ही भारत बंद का समर्थन कर रही है। उसकी तस्वीर भी आप देख सकते हैं। ये बीजेपी के बंद के चलते वहां पर कई दुकानें बंद देखी जा सकती हैं। वहीं रेल रोको अभियान भी शुरू किया गया था, उसके चलते लेफ्ट और तमाम टीएमसी की पार्टियां पटरी पर मौजूद थी और साथ ही देखा गया कि कैसे कुछ देर तक रेल सेवाएं प्रभावित भी रही, क्योंकि वो भारत बंद का सपोर्ट कर रही हैं, उसका समर्थन कर रही हैं। तो ऐसे में सियासत जबरदस्त चल रही है। एक तरफ बीजेपी बंगाल बंद उन्होंने बुलाया है, दूसरी तरफ लेफ्ट और टीएमसी का भारत बंद का सपोर्ट भी जारी है।
मनोगिया लोईवाल हमारी संवाददाता जुड़ी हुई है तमाम जानकारी के साथ। मनोगिया, आप जानकारी दे रही थी किस तरह से बंद का मिला जुला असर देखा जा रहा है, लेकिन कहां पर सबसे ज्यादा प्रभावित हुई है? रेल सेवाएं हो या फिर आम ट्रैफिक या फिर जो जनजीवन है आज के दिन? देखिए, सिलसिलेवार जिले के हिसाब से बताते हैं। दक्षिण 24 परगना में मिला जुला असर है, नदिया उत्तर 24 परगना में मिला जुला असर है, बीरभूम में लगभग असर कमोवेश कुछ भी नहीं है। लेकिन जब बात करें उत्तर बंगाल की, तो उत्तर बंगाल में बीजेपी ने ही बंद बुला दिया है उनके कर्मचारी, उनके समर्थक की मौत के खिलाफ, सरकार के खिलाफ ये बंद है। ऐसे में उत्तर बंगाल में इस समय दो बंद का असर देखा जाएगा, एक और बीजेपी का बंद, तो वहीं दूसरी ओर वाम मोर्चा और उसको समर्थित तृणमूल कांग्रेस का बंद। उत्तर बंगाल की तस्वीरें बिल्कुल अलग है दक्षिण बंगाल से। दक्षिण बंगाल में भले ही आपको इतने सारे लोग मिले, विरोध प्रदर्शन मिले, तो वहीं दूसरी ओर सड़क के आपको गाड़ियां भी चलती मिलेंगी। ये बता देगा कि कोलकाता में कैसे इस समय मिला जुला असर है। झंडे लगे हुए हैं लगातार, एक और बीजेपी के, दूसरी ओर वाम मोर्चा के, और इन सबके बीच में सैकड़ों की भीड़ के बीच में भी विरोध प्रदर्शन। ये है कोलकाता की तस्वीरें। लेकिन अगर राजनीति की बात करें तो राजनीति में तस्वीर बिल्कुल अलग है। तृणमूल कांग्रेस ने समर्थन तो कर दिया है मुद्दे पर, किसानों के मुद्दे पर एक साथ, जहां खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सब्जियां और धान लेकर मिदनापुर की कल अपनी रैली में हाथ में उठाकर ये कह दिया था कि मैं इस मुद्दे का समर्थन कर रही हूं। लेकिन अब वाम मोर्चा कह रही है कि यही तो टीएमसी का दोगला स्टैंडर्ड है, ये डबल स्टैंडर्ड है कि सरकार सत्ता पक्ष में होने के बाद बंगाल में कुछ कहती है और दिल्ली में कुछ और कहती है, क्योंकि चुनाव है इसलिए इन मुद्दों पर समर्थन देना या नहीं देना। लौटूंगी मैं आपके पास, क्योंकि आपने दो बंद की मिलीजुली तस्वीर वहां पर बताई हमें कि कैसे नॉर्थ बंगाल में इस वक्त बीजेपी का बंद का ज्यादा असर देखा जा रहा है। अपने कार्यकर्ता की मौत पर उन्होंने ये बंद बुलाया है। वहीं लेफ्ट पार्टियों का भी प्रदर्शन लगातार जारी है पश्चिम बंगाल के अलग अलग हिस्सों में। लेकिन इस बीच आशुतोष मिश्रा हमारे संवाददाता तमाम जानकारी के साथ सिंघू बॉर्डर से जुड़ गए हैं। आशुतोष, सबसे पहले तो वहां की ताजा तस्वीर दिखाइए, क्या वहां पर ट्रैफिक की आवाजाही हो रही है? क्योंकि पिछले 13 दिन से तो हमने देखा था कि किसी तरीके से वहां पर कोई भी व्हीकल मूवमेंट नहीं है। आज बंद का किस तरह का असर सिंघू बॉर्डर पर? नेहा, पिछले 12 दिन जो हम सब ने देखा है सिंधु बॉर्डर पर, आज भी तस्वीर कमोबेश वही है। रोज की सुबह है, ये मुख्य सड़क है जिस पर मैं इस समय खड़ा हूं, ये दरअसल मुख्य हाईवे है। लेकिन यहीं पर चूंकि किसान डटे हुए हैं और ये लंबा करीबन 2 से 3 किलोमीटर का लंबा काफिला जहां पर अलग अलग कैंप हैं, तो रोज सुबह की तरह अभी फिलहाल अरदास चल रही है। अरदास के बाद साफ सफाई की गई है, उसके बाद अब यहाँ पर जो किसान है वो अपनी बात रखेंगे। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ देखिए, वाटर कैनन को दिख रहे होंगे, दिल्ली पुलिस, आगे सीआरपीएफ, रैपिड एक्शन फोर्स, और ये जो सड़क है इस पर पहले ही पुलिस ने ट्रक रखे हैं, ट्रकों में मिट्टी रखी है, आगे सीमेंटेड कंक्रीट बैरिकेड रखे हैं। और ये सब इसलिए कि किसी भी तरह किसान अगर कोशिश करें तो वो दिल्ली की सीमा के भीतर प्रवेश न करने पाए, उनको अभी भी यहीं रोका गया है। हालांकि कई सारे लोग हैं जो जाना चाहते हैं दिल्ली से हरियाणा की तरफ, पानीपत, सोनीपत की तरफ, तो आसपास के इलाकों से कई सारे बाईपास बनाए गए हैं जहां से वो निकल पा रहे हैं। बहरहाल यहाँ जो किसानों की संख्या है वो अभी भी हजारों में है, रोज सुबह की उनकी दिनचर्या। और जबकि आज जो कोहरा है, जो धुंध है, वो अपने आप में बहुत ज्यादा थी, ठंड बहुत ज्यादा थी, बावजूद किसान यहाँ पर डटे हुए हैं। यहाँ से वो एक नारा दे रहे हैं कि ये कानून वापस हो। 5 राउंड की बैठक, कल 6वीं का इंतजार है। आज भी जो किसान संगठन है उनके जो प्रतिनिधि हैं वो आपस में बैठेंगे, बातचीत करेंगे और एक रणनीति बनाएंगे कि कल जब सरकार के साथ 6वें राउंड की बातचीत होगी तब वहां पर क्या हो गया। क्योंकि आखिरी बातचीत में देखा किसान संकेत लेकर बैठे थे, या तो हाँ कीजिए या तो ना कीजिए। लौटूंगी मैं आपके पास आशुतोष, तमाम अपडेट्स के लिए आपके पास वापस आएंगे। लेकिन इस बीच हमारे संवाददाता कुमार कुणाल भी गाजीपुर बॉर्डर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुमार, वहां पर क्या तस्वीर आप देख पा रहे हैं? क्या एक्स्ट्रा फोर्सेस आज भारत बंद के चलते वहां पर लगाई गई हैं? बिल्कुल, यहाँ पर सुरक्षा का तो इंतजाम पूरी तरह पुख्ता है ही, लेकिन हम अभी जो तस्वीर आपको लाइव तस्वीर दिखाएंगे कि किस तरीके से जो किसान है वो अपना पूरी तरह से प्रोटेस्ट करने की तैयारी कर चुके हैं, धरना पर बैठे हुए हैं, स्टेज तैयार है और वहीं से दिशा निर्देश दिए जाएंगे तमाम इन किसानों को कि आगे 11 बजे जब शुरू होगा भारत बंद तो क्या कुछ करना है, किस तरीके से आगे की रणनीति रहेगी। उस रणनीति की घोषणा स्टेज से की जाएगी
और उसके बाद किसान उसी के हिसाब से अगली कार्रवाई करेंगे। जहां तक पुलिस का सवाल है, हम दिखा सकते हैं दूर कि किस तरीके से पुलिस या बंदोबस्त भी पूरी तरह से किए गए हैं। ये कोशिश की जा रही है कि NH9 का जो एक हिस्सा है वो कई दिनों से बंद कर रखा है किसानों ने, लेकिन दूसरा हिस्सा अभी भी चालू है। जो रणनीति हमें पता चली है उसके मुताबिक दूसरा हिस्सा बंद करने की भी कोशिश की जाएगी 11 बजे किसानों के जरिए। तो उसको रोकने के लिए जो पुलिस का बंदोबस्त है वो किया गया है। साथ ही साथ आज सुबह में यहाँ पर जो स्निफर डॉग्स हैं यानी खोजी कुत्ते हैं वो भी आए थे, बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड को भी लाया गया था। ये कोशिश की जा रही है कि पूरी तरह से इस इलाके को किसी भी तरीके से अराजकता न फैले, नजर बनाए रखिए, क्योंकि जैसे जैसे दिन चढ़ेगा ये प्रदर्शन और ज्यादा व्यापक होता जाएगा, क्योंकि भारत बंद पूरी तरीके से इस वक्त देश के अलग अलग हिस्सों में कैसे अपना असर दिखा रहा है, इसकी तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। ब्रिटेन दुनिया का पहला ऐसा देश है जहां आम लोगों को कोरोना का टीका लगाए जाने की तैयारी हो रही है। यह अमेरिकी कंपनी फाइजर की वैक्सीन है जो 10 महीने में तैयार हो गई है। बेल्जियम में फाइजर की मैन्युफैक्चरिंग सेंटर है और वहां से वैक्सीन की 8 लाख डोज लंदन पहुंच चुकी है। रविवार को दक्षिण लंदन के सरकारी हेल्थ केयर सेंटर में फाइजर वैक्सीन की पहली खेप पहुंची। बेल्जियम में फाइजर के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से 8 लाख डोज की खेप लंदन पहुंचनी शुरू हो गई है। कल मंगलवार यानी 8 दिसंबर 2020 का दिन इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज होगा। कल ब्रिटेन में दी जाएगी पहली कोरोना वैक्सीन। It's just incredible, actually. Obviously, I can't hold them in my hands because they are minus 70 degrees. But to know that they are here and we are amongst the first in the country to actually receive the vaccine and therefore the first in the world is just amazing. I'm so proud. माना जा रहा है कि ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय और उनके पति प्रिंस फिलिप को सबसे पहले लंदन में वैक्सीन दी जा सकती है। हालांकि इसकी अब तक आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, इसके लिए डॉक्टरों से सलाह ली जा रही है। ब्रिटेन दुनिया का ऐसा पहला देश बन गया जहां 24 घंटे से कम वक्त में कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। सरकार ने इसकी तैयारी तो पहले से ही शुरू कर दी थी। अस्पतालों में डॉक्टरों को अलर्ट पर रखा गया है। वैक्सीन देने वाले स्वास्थ्य कर्मियों का चयन पूरा हो गया है। वैक्सीन के लिए केयर होम में रहने वाले लोगों, स्वास्थ्य कर्मचारी, बुजुर्ग और बीमार लोगों को वरीयता दी जाएगी। ब्रिटेन में मेडिकल एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट रेगुलेटरी एजेंसी ने फाइजर की वैक्सीन को सुरक्षित बताया है। कई महीनों के क्लिनिकल ट्रायल और आंकड़ों का निरंतर विश्लेषण करने के बाद विशेषज्ञ इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि वैक्सीन सुरक्षा, गुणवत्ता के कठोर मानकों पर खरी उतरी है। सर, फाइजर वैक्सीन की इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन पे आपका क्या कहना है? तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही अच्छी खबर है जो आज टीवी पे हम लोग देख रहे हैं बार बार कि फाइजर की वैक्सीन को अप्रूवल मिल गया है ब्रिटेन में से, इमरजेंसी अप्रूवल। और ये बहुत अच्छी खबर है 2 चरणों पर। एक तो विज्ञान के सामने में एक टीका बनाने का नया तरीका हमारे सामने में उभर आया है, जिसे हम लोग मैसेंजर आरएनए कहते हैं। और विज्ञान जगत के लिए बहुत बड़ी खलबल है इसमें, क्योंकि हम लोग बहुत खुश है कि एमआरएनए से भी हम लोग वैक्सीन बना पाएंगे। दूसरा यह है कि महामारी का सामना करने के लिए एक बहुत अच्छा साधन हमारे सामने में आ गया है कि जिसकी वजह से हम लोगों को टीका देकर काफी सारे लोगों को भी इस महामारी से बचा पाएंगे। यहाँ ये भी समझना जरूरी है कि फाइजर की वैक्सीन को क्यों सुरक्षित माना जा रहा है। दरअसल गहन जांच में ये पाया गया है कि वैक्सीन कोरोना वायरस के मरीजों में संक्रमण को 95% तक कम कर सकती है। ट्रायल के नतीजों के आधार पर यह अब तक की सबसे असरदार वैक्सीन है। ये वैक्सीन जेनेटिक कोड पर आधारित है। इसका स्टोरेज टेम्परेचर -70 डिग्री सेंटीग्रेड है। अमेरिकी कंपनी फाइजर की वैक्सीन दुनिया की सबसे तेजी से विकसित वैक्सीन है, जिसे बनाने में रिकॉर्ड 10 महीने लगे हैं। आमतौर पर ऐसी वैक्सीन के तैयार होने में 1 दशक का वक्त लग जाता था। इस वैक्सीन को अब तक 6 देशों में 43,500 लोगों पर टेस्ट किया जा चुका है। अमेरिका, ब्राजील, जर्मनी, अर्जेंटीना, दक्षिण अफ्रीका और तुर्की में हुए परीक्षणों में 90% लोगों में वायरस के प्रति रक्षात्मक प्रणाली विकसित हुई है।
We always say that we are going to save the world, and that's the feeling in our town. The people are glad that we can give a contribution and to leave this difficult period for a lot of people. ब्रिटेन की आबादी 6.5 करोड़ से ज्यादा है और वहां सरकार ने फाइजर समेत 7 अलग अलग वैक्सीन की 4 करोड़ खुराक का ऑर्डर दिया हुआ है। हर एक शख्स को वैक्सीन की 2 डोज दी जाएगी, यानी 2 करोड़ लोगों को ब्रिटेन ने तुरंत वैक्सीन देने की तैयारी कर ली है। आगे का प्लान भी तैयार है। ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का टीका कोविशील्ड भी बिल्कुल तैयार है। यानी अब ब्रिटेन में कोरोना वायरस की विदाई की उल्टी गिनती शुरू हो रही है। दिल्ली से मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।